सोनपुर गांव में दिनेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो गांव में बर्गर का ठेला लगाया करता था। दिनेश बहुत दयालु व्यक्ति था और उसके बर्गर गांव काफी लोकप्रिय भी थे। दिनेश गरीबों को मुफ्त में ही बर्गर खिलाता था। दिनेश की पत्नी सुनीता हर बार की तरह आज भी शाम को दिनेश से झगड़ा कर रही थी। क्या जी, मैं आपको समझा समझा कर तंग आ चुकी हूँ, लेकिन आप हो कि मेरी बात एक भी नहीं सुनते। आधे से ज्यादा बर्गर तो आप मुफ्त में बांट देते हो। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जब हमें कटोरा लेकर घर घर जाकर भीख मांगना पड़ेगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है सुनीता, रोज रोज मुझसे झगड़ा मत किया करो। दोनों इस बात पर झगड़ ही रहे थे। तभी दिनेश के घर पर उसका दोस्त मदन अपनी पत्नी मीरा के साथ आ गया। और दिनेश भाई, कैसे हो? सुना है कल रामलाल तुमसे बड़ी अकड़ में बात कर रहा था। बोल रहा था कि तुमने उसे 1 महीने से पैसे नहीं दिए। अगर कुछ दिनों में तुमने उसके पैसे नहीं चुकाए तो वो तुम्हारा ठेला भी जब्त कर लेगा और मारेगा अलग से। भाई साहब, आप तो इनके दोस्त है, आप ही क्यों नहीं समझाते इन्हें कुछ? मैं तो समझा समझा कर तंग आ चुकी हूँ। अरे भाभी, मैं इसको कई बार समझा चुका हूँ, लेकिन इसके सर पर लोगों की मदद करने का भूत चढ़ा हुआ है। कहीं किसी दिन ऐसा ना हो जाए कि इसे मदद की जरूरत पड़ जाए। मदन की बात सुनकर उसकी पत्नी मीरा बोलती है, अरे वो सब छोड़ो, ये देखो सुनीता, मेरा सोने का हार कल ही इन्होंने सुनार से बनवा कर दिया है। ये तो बहुत महंगा वाला हार लगता है। अरे महंगा वाला क्यों नहीं होगा, पूरे 5 तोले का है। मीरा, जरा खोल के दिखाना, बुरा मत मानना। सुनीता, कल ही खरीदा है और तुम्हारे हाथ भी गंदे हैं। तुम्हारे हाथ लगाने से कहीं ये काला ना हो जाए। अच्छा, मैं तुम्हें यही हार दिखाने के लिए यहाँ पर आई थी। अब हम चलते हैं। मीरा और मदन वहाँ से चले गए और सुनीता गुस्से में खाना बनाने चली गई। अगले दिन दिनेश अपने बर्गर का ठेला लेकर बाजार में चला गया। दिनेश के बगल में ही मुखिया का खास आदमी कमल भी ठेला लगाता था। कमल दिनेश को देखकर गुस्से में बोला, क्या आज भी अपने बर्गर मुफ्त में बांटेगा? कमल भैया, मैं सिर्फ गरीबों से पैसे नहीं लेता। अबे बेवकूफ, बर्गर कौन से यहाँ पर कार वाले खाने आते हैं? सब गरीब ही खाने आते हैं। तेरी ये गरीबों को मुफ्त में खिलाने की आदत मुझे बर्बाद कर दे रही है। ये तो कोई बात नहीं हुई कमल भैया, किसी गरीब को खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरी मुखिया से शिकायत करनी पड़ेगी। इतना कहकर कमल अपना ठेला लेकर मुखिया के पास चला गया। कमल को गुस्से में देखकर मुखिया बोला, क्या बात है कमल, आज इतने गुस्से में क्यों है? मुखिया जी, वो दिनेश मेरे ही बगल में ठेला लगाकर लोगों को मुफ्त में खाना खिला देता है। अब आप ही बताओ, जब लोगों को मुफ्त में बर्गर खाने को मिलेंगे तो भला मुझसे वो क्यों खरीदेंगे? मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। कमल की बात सुनकर मुखिया गहरी सोच में डूबकर बोला, तू चिंता मत कर, इसका उपाय है मेरे पास। इस दिनेश को गरीबों को खिलाने की बहुत आदत है ना। आज के बाद उसके पास इतने गरीब लोग आएंगे कि ये दिनेश उन्हें खिलाते खिलाते कंगाल हो जाएगा। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। अगर तू समझता होता तो तू मेरी जगह होता ना। बस तू निश्चिंत होकर यहाँ से चला जा। कमल वहाँ से चला गया। अगले दिन मुखिया ने अपने लोगों को इकट्ठा करके उनसे कहा, सुनो, तुम सबको मैंने यहाँ पर एक खास काम के लिए बुलाया है। आज से तुम लोग सब गरीब बनकर दिनेश के ठेले पर जाओगे और उसके बर्गर खाकर आओगे। देखता हूँ ये दिनेश कब तक मुफ्त में बर्गर खिलाएगा। अगले दिन मुखिया के सारे आदमी गरीब बनकर दिनेश के ठेले पर पहुँच गए और उस दिन उन सब ने किसी भी ग्राहक को आने का मौका नहीं दिया। उस दिन के बाद वो सब रोज भेष बदल कर आते और दिनेश से मुफ्त में बर्गर खाते। कुछ ही दिनों बाद दिनेश कर्जे में आ गया और अब कर्जदार उसे परेशान करने और घेरने लगे। दिनेश परेशान होकर ठेला लगाकर खड़ा था कि तभी मुखिया अपने आदमी साजन और कमल के साथ वहां पर आ गए। क्या बात है दिनेश, आज कैसे मुंह लटकाए हुए बैठा है? ऐसी कोई बात नहीं मुखिया जी, आज तेरे चेहरे पर वो चमक नहीं दिखाई दे रही। अरे चमक कहाँ से दिखाई देगी मुखिया जी? दिनेश भैया को गरीबों को मुफ्त में बर्गर खिलाने का बहुत शौक चढ़ा था, लेकिन अब तो इनके खुद के भूखे मरने के दिन आ गए। ऐसा कुछ नहीं है साजन भैया। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? साजन भैया सही कह रहा हूँ ना? हाँ जी, सही बोले कमल भैया। दिनेश, मेरी एक बात समझ में नहीं आती, तू गरीबों को ही बर्गर मुफ्त में क्यों खिलाता है भाई? अमीरों में क्या कांटे लगे हैं क्या? क्या अमीर इंसान नहीं होते हैं?
किसी भूखे को खिलाना तो बड़ा पुण्य का काम होता है मुखिया जी, और किसी का कर्जा न चुकाना भी तो बड़ा पाप का काम होता है दिनेश। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। तू अच्छी तरह से समझ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आज ही मेरे पास राजाराम और सोहनलाल तेरी शिकायत लेकर आए थे और बोल रहे थे कि काफी दिनों से तूने उनके पैसे नहीं दिए। मैं उनके पैसे जल्द लौटा दूंगा मुखिया जी। अगर 3 दिन के अंदर अंदर तूने उन दोनों के पैसे नहीं चुकाए ना तो गांव में पंचायत बैठाकर उन दोनों से 25-25 चप्पल हर जाने के तौर तेरे सर पर पहनवाऊंगा, ढोंगी कहीं का। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला गया और वहाँ मौजूद सभी लोग दिनेश को देखकर हंसने लगे। हाँ, अब तुझे पता चलेगा दिनेश कि तूने मुखिया का और मेरा बहुत नुकसान करवाया है। शायद तू जानता नहीं था कि जो मैं समोसे का ठेला लगाता था ना, इसमें मुखिया का भी पैसा मिला हुआ था। मुखिया अपना नुकसान का एक एक पैसा तुझसे वसूल लेगा। कमल सही कह रहा है दिनेश, तू तो बड़ी मुसीबत में फंस गया भाई। अब 3 दिन में पैसे कहाँ से लाकर देगा? दिनेश ने उन दोनों की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप खड़ा रहा। रात में दिनेश जैसे ही अपने घर में घुसा, उसकी पत्नी ने उसे देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया। आ गई सच्चाई की मूरत। तुम्हारे पीछे गांव का मुखिया आया था। तुम्हें पता है कितना जलील करके गया है मुझे, और तुम्हें कितनी गालियां देकर गया है। पता है मुझे, गांव के मुखिया ने मुझे भी सारे बाजार में बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी तो ये सोच सोच के हालत खराब होती जा रही है कि 3 दिन के अंदर पैसों का इंतजाम कहाँ से करूँगा। अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। ले देकर हमारे पास यही एक रहने का घर था, पर अब तो मुझे ये भी बिकता हुआ नजर आ रहा है। जाओ, इस मकान को भी बेचकर गरीब और भूखमरों को मुफ्त में खिला देना। इतना कहकर सुनीता अपने कमरे में चली गई और दिनेश पूरी रात नहीं सोया। अगले दिन दिनेश फिर से ठेला लेकर गांव की ओर चल दिया। दिनेश आज बहुत उदास था। वो अपना ठेला एक पेड़ के पास खड़ा करके रोने लगा। हे भगवान, मैंने सुना था कि तुम हमेशा दयालु लोगों की मदद करते हो। मैंने तो गरीबों को मुफ्त में बर्गर खिलाकर पुण्य का काम किया था, और उसके बदले मुझे क्या मिला? गांव का मुखिया सरेआम मेरी बेइज्जती करके चला गया। अगर 3 दिन के अंदर मैंने राजाराम और सोहनलाल के पैसे नहीं दिए तो बीच पंचायत में मुखिया मुझे चप्पल पदवाएगा। मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अब मैं किसी भी गरीब को मुफ्त में नहीं खिलाऊंगा। मुझे माफ कर देना भगवान, मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं। कुछ देर बाद दिनेश गांव में जाकर ठेला लेकर आ गया, मगर आज उसने किसी को मुफ्त में नहीं खिलाया।